वेलकम टू नेक्स्ट करंट। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट करंट पर। यहाँ हम आपको डेली करंट अफेयर के साथ साथ यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो भी बनाते हैं। तो यूपीएससी से रिलेटेड वीडियो भी हम अपने यूट्यूब चैनल पर 4 से 5 वीडियो आपकी अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें जो बेसिक टर्म्स हैं ज्योग्राफी की अभी हमने उनको इंक्लूड किया है। एक दो वीडियो के बाद में आपके लिए जो ज्योग्राफी का मेन सिलेबस होता है उसको भी हम शुरू करने जा रहे हैं। तो डेली करंट अफेयर के साथ यूट्यूब वीडियो भी डेली करंट अफेयर के साथ साथ आप हमारी ज्योग्राफी की वीडियो भी देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। आज है आपका 6 अप्रैल 2021 और 6 अप्रैल 2021 से रिलेटेड जो भी आपके करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उन्हें हम यहाँ डिस्कस करेंगे और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताते हुए चलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में शुरू संकल्प से सिद्धि में कितने विजिटिंग टीम होंगी। अभी हाल ही में संकल्प से सिद्धि शुरू हुई है, तो इसमें कितनी विजिटिंग टीम होंगी। इसमें होंगी आपकी ऑप्शन सी 150 टीमें। जनजातीय मामलों के मंत्रालय के तहत ट्राइफेड ने संकल्प से सिद्धि, जिसको हम बोलते हैं विलेज एंड डिजिटल कनेक्ट ड्राइव, इसको शुरू किया है और यह एक 100 दिवसीय ड्राइव है जिसे 1 अप्रैल को शुरू किया गया था। इस अभियान में ट्राइफेड और राज्य कार्यान्वयन एजेंसियों से 150 विजिटिंग टीम प्रत्येक क्षेत्र में 10 होंगी, जो कि 150 विजिटिंग टीम शामिल होंगी जो 10 गाँव का क्या करेंगी, दौरा करेंगी। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य इन गाँव में वन धन विकास केंद्रों को सक्रिय करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में जम्मू और कश्मीर में कितनी विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। तो अभी आपका हाल ही में जम्मू कश्मीर में 17 विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन हुआ। ऑप्शन बी 17 विद्युत परियोजनाओं का क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में उद्घाटन हुआ। जम्मू कश्मीर में बिजली की आधारभूत संरचना को मजबूत करने के लिए 3 अप्रैल को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 118.91 करोड़ रुपए की 17 विद्युत परियोजनाओं का उद्घाटन किया। ई उद्घाटन उत्तरी कश्मीर के बारामूला जिले के डेलीना में हुआ। जम्मू और कश्मीर को विद्युत अधिवेश बनाने के लिए 54,000 करोड़ रुपए मूल्य की विद्युत परियोजनाएं स्वीकृत की गईं, जो 3 से 4 वर्ष में 3500 मेगावाट बिजली पैदा करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किस राज्य ने राज्य में प्रवेश के लिए आरटीपीसीआर अनिवार्य कर दिया है। तो अभी आपका हाल ही में किस राज्य ने आरटीपीसीआर अनिवार्य किया है, ये किया है आपका राजस्थान राज्य ने। ऑप्शन डी राजस्थान राज्य। अब धीरे धीरे हो क्या रहा है, जो आपके आस पड़ोस के राज्य हैं, जो आपका महाराष्ट्र में कोरोना के जो संक्रमित मामले वो ज़्यादा आ रहे हैं, महाराष्ट्र के आसपास के जो राज्य हैं वो सभी प्रवेश के लिए, जो आपके दूसरे राज्य से लोग आते हैं उनके प्रवेश के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट को अनिवार्य कर रही है। तो अभी आपका हाल ही में राजस्थान ने भी आरटीपीसीआर अनिवार्य कर दिया है। राजस्थान में 4 अप्रैल को 1729 नए कोरोना के मामले आए, जिसमें 587 की रिकवरी हुई और 2 की मौतें हुई। 4 अप्रैल तक राज्य में कोरोना वायरस के जो कुल मामले थे वो 3,39,325 थे और जिसमें से 3,23,618 की रिकवरी हो गई थी। अब ये आपका आरटीपीसीआर अनिवार्य राजस्थान में किया गया है। तो राजस्थान की राजधानी जयपुर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्रा। राजस्थान में कुल जिलों की संख्या 33, लोकसभा सीटें 25 और आपकी राज्यसभा सीटें 10। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में किसका इनजेनिटी हेलीकॉप्टर मंगल की सतह पर लैंड हुआ। तो इनजेनिटी हेलीकॉप्टर मंगल की सतह पर जो लैंड हुआ वो हुआ आपका नासा का। ऑप्शन ए नासा। पेरसेवेरांस रोवर के पेड़ से जुड़ा नासा का हेलीकॉप्टर मंगल पर लैंड हुआ। दृढ़ता के साथ लगभग 471 मिलियन किलोमीटर की यात्रा करने के बाद रोवर के पेड़ से इनजेनिटी को हटा दिया गया है। 11 अप्रैल से पहले इसका पहला उड़ान प्रयास होने की उम्मीद नहीं है। नासा के बारे में पढ़ते हैं। नासा का जो मुख्यालय वो है आपका वॉशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट्स में।
संस्थापक है इसके ड्वाइट डी आइजन हावर। इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 1958 को। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दूसरा मियामी ओपन खिताब किसने जीता? तो दूसरा मियामी ओपन खिताब जीता आपका एशले बार्टी ने। ऑप्शन डी, एशले बार्टी। वर्ल्ड नंबर 1 एशले बार्टी ने 4 अप्रैल को बियांका एंड्रीस्कू के विरुद्ध फाइनल में 3-6 से और 0-4 से अपना दूसरा मियामी ओपन खिताब जीता। उन्होंने 2019 में प्रतियोगिता का दूसरा संस्करण भी जीता था। 2019 फ्रेंच ओपन चैंपियन बार्टी सितंबर 2019 के बाद से नंबर 1 रैंकिंग पर बनी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले के मद्देनज़र किसने नई दिल्ली में उच्च स्तरीय बैठक की? अभी आपका हाल ही में छत्तीसगढ़ में हमारे जो भारत के सेना हैं, जो सैनिक हैं, उन पर क्या किया है, नक्सलियों ने हमला कर दिया है। तो उसके लिए दिल्ली में बैठक हुई। उच्च स्तरीय बैठक किसने की? यह बैठक की अमित शाह ने। ऑप्शन डी, अमित शाह। यह बैठक 4 अप्रैल को सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए की गई। एक नक्सल या नक्सली एक उग्रवादी राजनीतिक संगठन का सदस्य होता है जो 1969 में कलकत्ता में स्थापित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की विरासत का दावा करता है। छत्तीसगढ़ में राज्य के बीजापुर और सुकमा जिलों की सीमा पर एक जंगल में तलाशी अभियान पर निकलते समय सुरक्षा कर्मियों की नक्सलियों ने हत्या कर दी थी। अब ये छत्तीसगढ़ में नक्सलियों ने हमला किया था। जो छत्तीसगढ़ के बारे में पढ़ते हैं, छत्तीसगढ़ की राजधानी नया रायपुर या बिलासपुर। छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल अनुसुईया यूके। छत्तीसगढ़ में कुल जिलों की संख्या 28, लोकसभा सीटें 11 और राज्यसभा सीटें आपकी 5। अगला क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किस देश के विदेश मंत्री 2 दिवसीय भारत यात्रा पर हैं? तो 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आपके रूस के विदेश मंत्री हैं। ऑप्शन ए, रूस, जो कि 2 दिवसीय भारत यात्रा पर आए हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने 5 अप्रैल को यात्रा शुरू की। यह यात्रा द्विपक्षीय संबंधों के पहलुओं पर चर्चा करने और लंबित भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन की तैयारियों की समीक्षा करने का अवसर प्रदान करेगी। भारत के बाद श्री लावरोव 6 से 7 अप्रैल तक पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अब रूस के विदेश मंत्री आए हैं तो रूस की राजधानी मॉस्को। रूस की मुद्रा रूसी रूबल। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। रूस के प्रधानमंत्री मिखाइल मिशुस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने कोविड टीकाकरण के लिए अनूठी उपहार योजना शुरू की? तो कोविड टीकाकरण के लिए अनूठी जो उपहार योजना है वो शुरू की आपके उत्तर प्रदेश राज्य ने। ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर राज्य सरकार टीका लगवाने वालों के लिए एक लकी ड्रॉ आयोजित करेगी। जहां टीके की दोनों खुराकें ले चुके 25,000 से अधिक लाभार्थी हैं, वो इस उपहार योजना के लिए पात्र होंगे। लकी ड्रॉ के बाद लाभार्थियों को 4 उपहार भी दिए जाएंगे। अब यह अनूठी उपहार योजना उत्तर प्रदेश में शुरू हुई है। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 75, लोकसभा सीटें 80 और राज्यसभा सीटें आपकी 31। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में जन जागरूकता अभियान शुरू किया गया? तो जन जागरूकता अभियान आपका किस राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में आपका जन जागरूकता अभियान शुरू हुआ है। यह अभियान 5 अप्रैल को भोपाल में विभिन्न स्थानों का दौरा किया। किसने? जो आपके मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और लोगों से मास्क पहनने और उचित व्यवहार का पालन करने की अपील की। जिला कलेक्टर उपभोक्ताओं और दुकानदारों के बीच फेस मास्क का इस्तेमाल बढ़ाने के लिए मास्क नहीं तो सामान नहीं जैसे नारों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। अभी आपका जन जागरूकता अभियान मध्य प्रदेश में शुरू हुआ। तो मध्य प्रदेश की राजधानी आपकी भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में कुल जिलों की संख्या 55, लोकसभा सीटें 29 और राज्यसभा सीटें आपकी 11।
अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने ग्रामीण और शहरी स्वच्छता कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की घोषणा की? जो आपके ग्रामीण और शहरी लोग हैं, जो स्वच्छता कर्मचारी हैं, तो इनके वेतन में वृद्धि की घोषणा की है हरियाणा राज्य ने। ऑप्शन डी, हरियाणा। ग्रामीण क्षेत्र में जो वेतन है वो 12,500 से 14,000 किया जाएगा और शहरी क्षेत्र में जो वेतन है वो 15,000 से 16,000 किया जाएगा। अगर वेतन में देरी होती है तो 500 रुपये अतिरिक्त मुआवजे के रूप में भी दिए जाएंगे। अब ये घोषणा हरियाणा ने की है, तो हरियाणा की राजधानी आपकी चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य। हरियाणा की कुल जिलों की संख्या 22, लोकसभा सीटें 10 और राज्यसभा सीटें आपकी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जम्मू और कश्मीर के किस शहर में 5 दिवसीय ट्यूलिप उत्सव का आयोजन हो रहा है? तो जम्मू और कश्मीर का वो कौन सा शहर है जिसमें 5 दिन का ट्यूलिप उत्सव का आयोजन हो रहा है? तो वो है आपका श्रीनगर। ऑप्शन बी, श्रीनगर। 3 अप्रैल से यह आयोजन हो रहा है। यह महोत्सव पर्यटन विभाग के सहयोग से फ्लोरिकल्चर विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है। त्यौहार के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम और संगीत संध्याओं सहित कई गतिविधियों का भी आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में किसने कश्मीर से कन्याकुमारी अल्ट्रा मैराथन शुरू किया है? तो कश्मीर से कन्याकुमारी तक अल्ट्रा मैराथन शुरू किसने किया है? तो वह आपका ऑप्शन बी, नाइक N.A. वेलुपी। नाइक N.A. वेलुपी भारतीय सेना के एक सैनिक हैं जिन्होंने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जगह बनाने के लिए अल्ट्रा मैराथन शुरू किया है। अल्ट्रा मैराथन धावक नाइक N.A. वेलुपी कश्मीर से कन्याकुमारी तक दौड़ लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वे प्रतिदिन 70 से 100 किलोमीटर की दौड़ लगाएंगे और 50 दिनों से कम समय में 4300 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे। नेक्स्ट आता है आपका, हाल ही में कौन बाजार पूंजीकरण में 6 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली चौथी भारतीय फर्म बन गई? तो 6 ट्रिलियन तक पहुंचने वाली चौथी भारतीय फर्म कौन बन गई? वो है आपकी इन्फोसिस लिमिटेड। ऑप्शन बी, इन्फोसिस लिमिटेड। पिछले एक साल में अपने शेयरों में 150% से अधिक की वृद्धि के बाद इन्फोसिस 5 अप्रैल को चौथी फर्म बन गई। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर 6.05 ट्रिलियन के मार्केट कैप के साथ शेयरों ने 1420 के सर्वोच्च स्तर को छुआ। इससे पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और HDFC बैंक लिमिटेड ने भी यह उपलब्धि हासिल कर ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में परीक्षा पे चर्चा 2021 कब आयोजित की जाएगी? तो परीक्षा पे चर्चा 2021 आपकी 7 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। ऑप्शन सी, 7 अप्रैल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि छात्रों के साथ उनकी वार्षिक बातचीत परीक्षा पे चर्चा 2021 एक नए प्रारूप में होगी। कार्यक्रम के लिए 10 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है। स्कूल और कॉलेज के छात्रों के साथ प्रधानमंत्री का परीक्षा पे चर्चा 1.0 मीन्स परीक्षा पे चर्चा जो सबसे पहले बातचीत कार्यक्रम था, इसका पहला संस्करण 16 फरवरी 2018 को तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए उन्नत चैफ प्रौद्योगिकी विकसित की? तो नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए उन्नत चैफ प्रौद्योगिकी विकसित की है आपके DRDO ने। ऑप्शन डी, DRDO। DRDO ने दुश्मन के मिसाइल हमले के खिलाफ नौसेना के जहाज़ों की सुरक्षा के लिए यह प्रौद्योगिकी विकसित की है। DRDO प्रयोगशाला डिफेंस लेबोरेटरी जोधपुर ने भारतीय नौसेना की गुणात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी के 3 प्रकार विकसित किए हैं, जिसमें शॉर्ट रेंज चैफ रॉकेट, मीडियम रेंज चैफ रॉकेट और लॉन्ग रेंज चैफ रॉकेट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, हाल ही में जगजीवन राम की जयंती कब मनाई जाती है? तो जगजीवन राम की जयंती कब मनाई जाती है? तो वो है आपका ऑप्शन बी, 5 अप्रैल। जगजीवन राम स्वतंत्रता सेनानी थे और दलित आइकन थे। इस वर्ष इनकी 114वीं जयंती मनाई गई। जगजीवन राम को बाबूजी के नाम से भी जाना जाता है। उनके पास 1936 से 1986 के बीच
50 वर्षों के लिए सांसद होने का विश्व रिकॉर्ड है। ये 50 वर्षों के लिए सांसद रहे थे। वह 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान भारत के रक्षा मंत्री भी थे और वह 1977 और 1979 के बीच देश के उप प्रधानमंत्री भी रहे थे। तो ये थे आपके आज के कुछ करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आता है आज का प्रश्न। आज का प्रश्न क्या है? हाल ही में आरबीआई के उपराज्यपाल का पद किसने छोड़ा? तो आपके सामने ये 4 ऑप्शन है, चारों में से कोई एक आंसर है। आप हमें इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए। थैंक यू।